अगर कर्ज की वजह से दिन रात तनाव रहता है, फ़ोन की घंटी से डर लगता है, रिकवरी कॉल से परेशान हैं और कभी-कभी मन में बहुत गलत ख़्याल आने लगते हैं, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, कर्ज आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगा सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि किन गलतियों से बचना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है और आपको इनका पालन करना है। तो इस वीडियो में मैं 7 पॉइंट बताऊँगा जिसे आप ध्यान में रखिए। पहला, कर्ज को अपनी ज़िंदगी का अंत मत समझिए। सबसे पहले लोगों को यह समझना ज़रूरी है कि कर्ज एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ज़िंदगी का फैसला नहीं। कई बार लगातार फ़ोन, ईएमआई, दबाव, पेनल्टी, घर वालों की चिंता और रिकवरी कॉल्स मिलकर इंसान को इतना तनाव कर देते हैं कि उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे पहले कोई बड़ा या कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। कर्ज की समस्या को अलग-अलग हिस्सों में बाँटा जा सकता है। कितना प्रिंसिपल बाकी है, कितनी ईएमआई है, कौन-कौन से लेंडर हैं, कौन-सी पेमेंट सबसे ज़रूरी है, किस लेंडर से बातचीत की जा सकती है। तो ऐसे आप अपने आप में प्लानिंग बना सकते हैं। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रीपेमेंट प्लान बदला जा सकता है, लेंडर से बातचीत की जा सकती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को वापस नहीं लाया जा सकता, ध्यान रखिए। इसलिए कोई भी गलत फैसला ना करें। दूसरा है, रिकवरी कॉल से डरकर अकेले फैसला मत लीजिए। जब लगातार कॉल्स आने लगती है तो व्यक्ति डर जाता है और कई बार किसी को कुछ बताता भी नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर रिकवरी एजेंट बार-बार को फ़ोन कर रहा है तो पहले शांत रहिए, बातचीत का रिकॉर्ड रखिए। किसने फ़ोन किया, किस कंपनी लेंडर ने किया था, क्या कहा, कोई धमकी या अनुचित व्यवहार हुआ तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखिए, लेकिन फ़ोन पर बहस करने या गाली देने की ज़रूरत नहीं है। आप यह कह सकते हैं, मैं अपनी रीपेमेंट सॉल्यूशन समझता हूँ, कृपया लोन अकाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट की जानकारी लिखित में दीजिए। मैं उपलब्ध रीपेमेंट ऑप्शन पर बात करना चाहता हूँ। यानी घबरा कर भागना नहीं है और गुस्से में लड़ना भी नहीं है। तीसरा, परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति को सिचुएशन बताइए। लोन की परेशानी में बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि समस्या छिपाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर घर वालों को पता चला तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा, लेकिन अकेले तनाव में झेलना समस्या को भारी बना सकता है। कम से कम भरोसेमंद व्यक्ति को पूरे सिचुएशन बताइए, कितने लोन है, कितना आउटस्टैंडिंग है और किस तरह का प्रेशर चल रहा है। अगर आपको लग रहा है आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो अकेले बिल्कुल ना रहें। तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने पास बुलाइए। ऐसी जगह चले जाइए जहां दूसरे लोग मौजूद हों। यह कमजोरी नहीं, मदद मांगना सही कदम है। चौथा है, हरेसमेंट या धमकी हो तो एविडेंस सुरक्षित रखें। अगर कोई रिकवरी एजेंट अनुचित भाषा इस्तेमाल करता है, धमकी देता है, लगातार परेशान करता है तो घबरा कर मैसेज डिलीट मत कीजिए। कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, पेमेंट रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए। अगर कोई व्यक्ति घर आता है तो उसकी पहचान, ऑथराइजेशन की जानकारी मांग सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, हर रिकवरी कॉल को हरेसमेंट कहना भी सही नहीं है। लोन की रिकवरी और अनुचित हरेसमेंट अलग चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि लेंडर या रिकवरी एजेंट ने गलत व्यवहार किया तो पहले संबंधित लेंडर की ग्रीवेंस मैसेज में कंप्लेंट की जा सकती है। पांचवा, पुराने लोन को बंद करने के लिए नया महंगा लोन मत लीजिए। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। मान लीजिए आपके ऊपर 50,000 लोन है, 50,000 का लोन है। मान लीजिए आपके ऊपर 50,000 का लोन है और ईएमआई का प्रेशर बढ़ गया है। आप उसे बंद करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर लोन की ईएमआई के लिए तीसरा लोन लेते हैं। कुछ समय बाद व्यक्ति डेब्ट साइकिल पे फंस जाता है। इसलिए पैनिक में नया लोन लेने के पूरा हिसाब निकालिए। कुल आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, चार्जेस, मंथली इनकम, जरूरी हाउस होल्ड एक्सपेंशन और एग्जिटिंग ईएमआई। फिर देखिए कि वास्तव में कितना रीपेमेंट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लेंडर से रीपेमेंट ऑप्शन
रिस्ट्रिक्टिंग एक्सटेंशन या अन्य उपलब्ध विकल्प लिखित रूप में पूछिए। हर लेंडर हर ऑप्शन नहीं देता, इसलिए टर्म समझें, कोई एग्रीमेंट स्वीकार ना करें। लेंडर से बातचीत कीजिए, भागिए मत। अभी छठवा है, लेंडर से बातचीत कीजिए, भागिए मत। अगर अभी पूरा ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बातचीत खत्म हो गई। लेंडर को लिखित रूप में अपनी स्थिति बताइए और पूछिए अभी आउटस्टैंडिंग कितना है, प्रिंसिपल कितना बाकी है, इंटरेस्ट और चार्जेस कितने हैं, कोई रीपेमेंट अरेंजमेंट उपलब्ध है, रीपेमेंट डेट बदलने या अन्य सुविधा ऑप्शन है क्या, अगर सेटलमेंट ऑफर है तो उसकी रिटर्न टर्म्स क्या है, और सबसे ज़रूरी जो बात फ़ोन पर कही गई है उसे बिना लिखित कंफर्मेशन के फाइनल एग्रीमेंट मत मानिए। अगर सेटलमेंट होता है तो पेमेंट और उसके बाद मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स को भी संभाल कर रखिए। सातवां है, अगर गलत या आत्महत्या के विचार आने लगे तो इमरजेंसी समझिए। यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं खुद को नुकसान पहुंचा सकता हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उस समय लोन की कैलकुलेशन या रिकवरी एजेंट से बहस करने से पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अकेले मत रहें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं खुद को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, कृपया मेरे साथ रहो। खतरनाक चीज़ों या ऐसी जगहों पर दूर रहें जहां खुद को नुकसान पहुंचाना आसान हो सकता है। तुरंत स्थानीय इमरजेंसी सर्विस या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें। लोन की समस्या का समाधान फाइनेंशियल और लीगल तरीके से खोजा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी का कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं लगाया जा सकता। अगर आप लोन के प्रेशर में हैं तो शर्मिंदा होकर अकेले मत बैठिए। समस्या कितनी भी बड़ी हो उसे एक एक कदम करके हैंडल किया जा सकता है। रिकवरी कॉल से डरकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई गलत फैसला मत लीजिए। पहले अपनी सेफ्टी, फिर परिवार का सपोर्ट, फिर लेंडर से रिटर्न कम्युनिकेशन और ज़रूरत पड़े तो उचित कानूनी मदद ले सकते हैं। यही सबसे सही रास्ता है।